Good morning, all of you. Today we will discuss identification test for cations. फर्स्ट कैटायन है एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसमें फॉलोइंग टेस्ट हैं. जैसे फर्स्ट टेस्ट है व्हेन द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सैंपल या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सॉल्ट इज ट्रीटेड विद dilute ammonia solution form a gelatinous precipitate of aluminum hydroxide which is soluble in HCl. इसमें क्या करना है कि जो भी एल्यूमिनियम कंटेनिंग सॉल्ट होते हैं, अगर हम उनको डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं तो वो जिलेटिनियस प्रेसिपिटेट देते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, और वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपका HCl में घुलकर एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जिलेटिनियस प्रेसिपिटेट बना है, इसको अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो ये सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है. जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड था, इसको जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व कराते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है. नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज एल्कलाइन विद अ डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन एंड ऐड 1 ड्रॉप ऑफ क्विनालिज़ेरिन सॉल्यूशन एंड हीटिंग टू बॉइलिंग. A reddish violet color is produced due to formation of complex of aluminium quinalizerin. इसमें क्या करना है कि जो भी एल्यूमिनियम कंटेनिंग सॉल्ट होते हैं, उसको एल्यूमिनियम कंटेनिंग सॉल्ट को जब आप एल्कलाइन बनाते हो अमोनिया सॉल्यूशन के साथ और उसमें 1 ड्रॉप ऐड करते हो क्विनालिज़ेरिन सॉल्यूशन की और उसको हीट करते हो बॉयल होने तक, तो वो रेडिश वॉयलेट कलर प्रोड्यूस करता है. ठीक है. रेडिश वॉयलेट कलर प्रोड्यूस करता है. वो कलर आपका एल्यूमिनियम क्विनालिज़ेरिन का बनता है. जो आपका एल्यूमिनियम होता है वो क्विनालिज़ेरिन सॉल्यूशन से रिएक्ट कर एल्यूमिनियम क्विनालिज़ेरिन बनाता है. नेक्स्ट है द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस दैट इज एल्यूमिनियम सॉल्ट इज ट्रीटेड विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनियम एसीटेट एंड एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मॉडरेट ब्लू 3 सॉल्यूशन. इट प्रोड्यूस अ ब्लू कलर. इसमें क्या करना है कि जो भी एल्यूमिनियम कंटेनिंग सॉल्ट है, वो एल्यूमिनियम कंटेनिंग सॉल्ट को जब आप अमोनियम एसीटेट के साथ ट्रीट करते हो और उसमें ऐड करते हो मॉडरेट ब्लू 3 सॉल्यूशन की फ्यू ड्रॉप्स ऐड करते हो, तो वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो जाता है, जो कि इंडिकेट करता है कि जो भी सॉल्ट आपने यूज किया है उसमें एल्यूमिनियम के आयंस प्रेजेंट हैं. नेक्स्ट है अमोनियम दैट इज NH4. First identification test is when the substance or ammonium salt is heated with sodium hydroxide solution, it evolve ammonia which is recognized by its odor. Then it is confirmed when the moist with litmus paper over the fume the paper turns blue. इसमें क्या करना है कि जो भी एल्यूमिनियम कंटेनिंग सॉल्ट होते हैं, वो एल्यूमिनियम कंटेनिंग सॉल्ट को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हो तो उसमें से एक अमोनिया गैस इवॉल्व होती है, अमोनिया गैस निकलती है, और उस अमोनिया गैस को आप पहचान सकते हैं उसके ऑर्डर से, और उसको कंफर्म भी कर सकते हैं. जो लिटमस पेपर होता है उसको मॉइस्ट कर उसके जो अमोनिया गैस रिलीज हुई है उसकी फ्यूम्स के ऊपर आप रखोगे तो वो पेपर, जो लिटमस पेपर होगा, वो ब्लू कलर का हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट टेस्ट है आपका, इसमें क्या करना है कि जो भी अमोनियम कंटेनिंग सॉल्ट होते हैं उसको जब आप मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ, लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हो एयर के कांटेक्ट में, तो वो अमोनिया गैस को रिलीज करते हैं. जैसे यहाँ पे अमोनियम कंटेनिंग सॉल्ट लिया, अमोनियम कंटेनिंग सॉल्ट को जब आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ ट्रीट किया एयर के कांटेक्ट में, तो अमोनिया गैस रिलीज हुई. ठीक है. इस अमोनिया गैस को जब आप इस अमोनिया गैस को जब आप 0.1 नॉर्मल, ठीक है, 0.1 नॉर्मल HCl, 0.1 नॉर्मल HCl जिसमें कि मिथाइल रेड इंडिकेटर ऐड है. ठीक है. तो जब आप इस HCl में 0.1 नॉर्मल HCl में जिसमें कि मिथाइल रेड इंडिकेटर ऐड है, इसमें आप अमोनिया गैस को पास करते हैं. ठीक है. तो अमोनिया गैस को जब आप पास करते हैं तो जो इंडिकेटर का कलर होता है वो चेंज हो जाता है, येलो कलर का कलर हो जाता है और अमोनियम क्लोराइड का हो जाता है वो. ठीक है. जो कलर प्रोड्यूस होता है वो अमोनियम क्लोराइड का येलो कलर प्रोड्यूस होता है. ठीक है. उस अमोनियम क्लोराइड को जब आप सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट, ठीक है,
जो अमोनियम क्लोराइड यहाँ बना है, उस अमोनियम क्लोराइड में जब आप सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट ऐड करते हो तो एक येलो प्रेसिपिटेट मिलता है अमोनियम कोबाल्ट नाइट्राइट का। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अमोनियम कंटेनिंग सॉल्ट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ हमने उसको ट्रीट किया, तो ट्रीट करने के बाद अमोनिया गैस रिलीज हुई। अमोनिया गैस को हम 0.1 नॉर्मल HCl, जिसमें कि मिथाइल रेड इंडिकेटर ऐड है, उसमें जब हम ऐड करते हैं जो मिथाइल रेड इंडिकेटर का कलर है वो येलो कलर में चेंज हो जाता है, और जो अमोनिया गैस है वो HCl के साथ रिएक्ट कर अमोनियम क्लोराइड बनाता है। अमोनियम क्लोराइड को जब हम सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट के साथ ट्रीट करते हैं तो वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है अमोनियम कोबाल्ट नाइट्राइट का। नेक्स्ट है कैटायन आर्सेनिक। ठीक है, इसमें क्या करना है, फर्स्ट टेस्ट है इसके लिए, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनियस सब्सटेंस कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें क्या करना है कि जो भी सब्सटेंस है आर्सेनियस, यहाँ पे हमने आर्सेनियस सब्सटेंस लिया है, आर्सेनियस सब्सटेंस को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें कि आर्सेनियस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड है, जब हम उसको हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, जो भी आर्सेनियस सब्सटेंस है, आर्सेनियस सब्सटेंस को जब हम, आर्सेनियस सब्सटेंस जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें ऐड है, और उसको जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, जो कि आपका सॉल्युबल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में और अमोनियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट है आर्सेनिक के लिए, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस आर्सेनिक इज हीटेड विद इक्वल क्वांटिटी ऑफ हाइपोफॉस्फोरस रिएजेंट ऑन वाटर बाथ, इट गिव्स अ ब्राउन प्रेसिपिटेट। इसमें क्या करना है कि जो भी आर्सेनिक है ना, आर्सेनिक है, आर्सेनिक को जब आप हाइपोफॉस्फोरस रिएजेंट, ठीक है, जितनी क्वांटिटी आर्सेनिक की है उतनी क्वांटिटी हाइपोफॉस्फोरस की लेकर उसको हीट करते हो वाटर बाथ में, तो वो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देता है। नेक्स्ट है बेरियम। बेरियम के लिए फर्स्ट टेस्ट है, जब आप बेरियम सॉल्ट को नॉन ल्यूमिनस फ्लेम पर डालते हो, ठीक है, जो बेरियम सॉल्ट है उनको जब आप नॉन ल्यूमिनस फ्लेम यानी गैर चमकदार या जो लाइट हल्के चमकदार होते हैं उन पर जब आप हीट करते हो तो वो येलोइश फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो बेरियम सॉल्ट होते हैं उनको जब आप नॉन ल्यूमिनस फ्लेम पर हीट करते हो तो वो येलोइश फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, और उस येलोइश फ्लेम को जब आप ग्रीन ग्लास से देखते हैं तो वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्ट, इसमें बेरियम सॉल्ट लेकर इसको आपको डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व कराना है। ठीक है, जो भी बेरियम सॉल्ट है, बेरियम सॉल्ट को आपको डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व कराना है और उसको ट्रीट करना है H2SO4 के साथ। तो जो बेरियम के आयंस हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके, जो सल्फेट के आयंस हैं इनके साथ रिएक्ट कर एक बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट देते हैं। जैसे यहाँ पे बेरियम सॉल्ट है बेरियम, तो उसको जब हमने H2SO4 के साथ ट्रीट किया तो वो जो बेरियम है सल्फेट के आयंस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट देते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम के लिए फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, जो भी कैल्शियम सॉल्ट होता है उसको आपको HCl के साथ प्रिपेयर करना है। ठीक है, HCl के साथ प्रिपेयर कर उसको न्यूट्रलाइज करेंगे फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट टेस्ट में फिर से रिपीट करता हूं मैं कि जो भी कैल्शियम सॉल्ट है उसको आपको HCl के साथ एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, HCl के साथ मिलाकर एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, जिसको उस सॉल्यूशन को आप न्यूट्रलाइज करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से न्यूट्रलाइज करने के बाद उसको ट्रीट करोगे अमोनियम कार्बोनेट से। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन से जब आपने उसको ट्रीट कर दिया तो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है कैल्शियम कार्बोनेट का। होता क्या है इसमें कि जो भी कैल्शियम के आयंस हैं वो कार्बोनेट के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट देते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कैल्शियम के लिए। इसमें क्या करना है कि जो भी आपका कैल्शियम सॉल्ट है, ठीक है, जो भी कैल्शियम सॉल्ट है उस कैल्शियम सॉल्ट को जब आप अमोनियम ऑक्सलेट के साथ ट्रीट करते हैं तो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है हमें कैल्शियम ऑक्सलेट का।
ठीक है, जब कैल्शियम सॉल्ट को अमोनियम ऑक्सलेट के साथ ट्रीट किया जाता है तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है अमोनियम ऑक्सलेट का, और ये प्रेसिपिटेट आपका HCl में डिसॉल्व हो जाता है। HCl में डिसॉल्व होकर ये प्रेसिपिटेट आपका कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सैलिक एसिड बनाता है। जैसे यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट है, तो जब कैल्शियम सॉल्ट को आपने अमोनियम ऑक्सलेट, ठीक है, ऑक्सलेट आयंस के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सलेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया जो कि HCl में सॉल्युबलाइज होता है। HCl में सॉल्युबलाइज होकर ये कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सैलिक एसिड बनाता है। नेक्स्ट टेस्ट है, सबसे पहले इसमें थर्ड वाले में क्या करना है कि जो कैल्शियम सॉल्ट है, कैल्शियम सॉल्ट को आपको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना है। उस सॉल्ट का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद उसको ट्रीट करोगे पोटेशियम क्रोमेट के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो जब आप पोटेशियम क्रोमेट के सॉल्यूशन के साथ कैल्शियम सॉल्ट को ट्रीट करते हैं तो येलो क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट मिलता है कैल्शियम क्रोमेट का, ठीक है। जैसे यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट है, कैल्शियम सॉल्ट को जब आपने पोटेशियम क्रोमेट यानी क्रोमेट आयंस के साथ जब आपने उसको ट्रीट किया तो वो कैल्शियम सॉल्ट क्रोमेट आयंस से मिलकर कैल्शियम क्रोमेट का येलो क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट देता है। नेक्स्ट टेस्ट है फेरिक सॉल्ट, दैट इज Fe3+। इसमें फर्स्ट टेस्ट है फेरिक सॉल्ट के लिए। इसमें क्या करना है कि जो भी आपके पास फेरिक सॉल्ट है, उस फेरिक सॉल्ट को आप ट्रीट करोगे अमोनियम सॉल्ट के नाइट्रोसोफिनाइल हाइड्रोक्सालामिन सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। जो आपके पास फेरिक सॉल्ट है, उस फेरिक सॉल्ट को आप अमोनियम सॉल्ट के नाइट्रोसोफिनाइल हाइड्रोक्सालामिन के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं तो एक रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, ठीक है। वो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आपका किसका मिलता है? नाइट्रोसोफिनाइल फेरिक या फेरिक नाइट्रोसोफिनाइल हाइड्रोक्सालामिन, ठीक है, इसका मिलता है। नेक्स्ट टेस्ट है इसके लिए फेरिक सॉल्ट और फेरिक आयंस के लिए। इसमें क्या करना है कि जो भी फेरिक सॉल्ट है, फेरिक सॉल्ट को आपको HCl के साथ एसिडिफाई कर उसको अमोनियम थायोसाइनेट के साथ ट्रीट करना है, ठीक है। जो फेरिक सॉल्ट है एसिडिफाई करने के बाद, HCl से एसिडिफाई करने के बाद अमोनियम थायोसाइनेट के साथ ट्रीट करना है, तो जो सॉल्यूशन का कलर हो जाता है वो रेड कलर का हो जाता है, जस्ट लाइक अ ब्लड कलर। जैसे ब्लड का कलर होता है ऐसे ही इस सॉल्यूशन का कलर हो जाता है, ठीक है। जैसे ये होता है किसकी वजह से, जैसे फेरिक सॉल्ट हमने यहाँ पे यूज किया तो फेरिक सॉल्ट जो होता है वो थायोसाइनेट के साथ मिलकर फेरिक थायोसाइनेट बनाता है, रेड कलर का सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट है, इसमें क्या करना है कि जो भी फेरिक सॉल्ट है, ठीक है, जो भी फेरिक सॉल्ट है उस फेरिक सॉल्ट को जब आप एक्वा सॉल्यूशन बनाकर उस फेरिक सॉल्ट का जब आप उसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ ट्रीट करते हो तो वो ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है हमें फेरोसाइनाइड का, जो कि HCl में इनसॉल्युबल होता है। जैसे यहाँ पर है फेरिक सॉल्ट है, ठीक है, फेरिक सॉल्ट को जब हमने पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ ट्रीट किया तो हमें ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट मिल गया फेरोसाइनाइड का, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट है, when the solution of salt, that is ferric salt, is strongly acidified with acetic acid and treated with 8-hydroxy-7-iodoquinoline 5-sulfonic acid gives a green color as the ferric ions is complex with reagent। इस टेस्ट में करना क्या है कि जो फेरिक सॉल्ट होता है उसको सबसे पहले आपको एसिडिफाई करना है एसिटिक एसिड से, ठीक है। एसिटिक एसिड से फेरिक सॉल्ट को आपने एसिडिफाई कर लिया, फिर उसको आपको ट्रीट करना है 8-hydroxy-7-iodoquinoline 5-सल्फोनिक एसिड से, ठीक है। इस रिएजेंट से आपको जब ट्रीट करोगे फेरिक सॉल्ट को एसिडिफाई करने के बाद तो एक ग्रीन कलर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ग्रीन कलर प्रोड्यूस होगा जो कि इंडिकेट करेगा कि आपने जो भी सॉल्ट यूज किया है उसमें फेरिक आयंस प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है फेरस सॉल्ट, दैट इज Fe2+। इसमें फर्स्ट टेस्ट है, इसमें क्या करना है फर्स्ट टेस्ट में फेरस सॉल्ट के लिए कि जो फेरस सॉल्ट होता है उस फेरस सॉल्ट के सॉल्यूशन को जब आप
पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। जैसे यहाँ पे फेरस सॉल्ट है, फेरस आयंस को जब आपने पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ ट्रीट किया तो हमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल गया पोटेशियम फेरिसाइनाइड का। ठीक है, तो जो फेरस आयंस होते हैं वो पोटेशियम फेरोसाइनाइड से मिलकर पोटेशियम फेरिसाइनाइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट देते हैं। नेक्स्ट है कि जो फेरस सॉल्ट होता है, ठीक है, जो फेरस सॉल्ट आपने यूज किया है, फेरस सॉल्ट को आप ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, जब आप फेरस सॉल्ट के सॉल्यूशन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं तो एक डार्क ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, वो हमें फेरस हाइड्रोक्साइड का मिलता है। जैसे हमें फेरस आयंस होते हैं तो जो फेरस आयंस होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ मिलकर फेरस हाइड्रोक्साइड का डार्क ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट देते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है कि जो फेरस सॉल्ट होता है, फेरस सॉल्ट को जब आप एसिडिफाई करते हैं, जब आप फेरस सॉल्ट को एसिडिफाई करते हैं H2SO4 के साथ और उसको ट्रीट करते हैं फिनांथ्रोलिन सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, जो सॉल्ट है एसिडिफाई कर लिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और फिर उसको ट्रीट करते हैं फिनांथ्रोलिन सॉल्यूशन के साथ, तो वो फेरस सॉल्ट जो होता है वो फेरस आयंस फिनांथ्रोलिन सॉल्यूशंस के साथ मिलकर फेरस फिनांथ्रोलिन बनाते हैं और इसका रेड कलर प्रोड्यूस होता है। जो फेरस आयंस होते हैं वो फिनांथ्रोलिन सॉल्यूशन के साथ मिलकर फेरस फिनांथ्रोलिन बनाते हैं। थैंक यू।